देखिए निशांत रोल में नजर आएंगे। निशांत अब नीतीश कुमार के काम को हल्का करेंगे। युद्ध होता है तो केवल बॉर्डर पर ही नहीं रहता है, बल्कि इसे गृह विभाग भी एक होता है जी। और वो विभाग आंतरिक सुरक्षा को बड़ा महत्व देता है जी। अगर न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल्स लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के लोग, भ्रष्टाचार का एकदम कह सकते हैं कि नदी बह रही है। बिल्कुल। और खास तौर पे नीतीश कुमार के आसपास के लोगों पर ही ज्यादा इसकी गाज गिरने वाली है। आपको पता है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में भी बहुत इस मामले को लेकर एक रास्ता नहीं है, एक रुकता नहीं है। परसों जदयू के नेताओं को ये टास्क दिया गया कि अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड 6 महीने का प्रस्तुत कीजिए। साल भर वाला करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने का प्रस्तुत कीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात बुलेटिन, जहां हमारी खबरों की रफ्तार धार धार होती है। और वादे के मुताबिक घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और हम और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर एक बार फिर से बिहार की राजनीति से चुनी हुई खबरें, जिसका 24 घंटे असर रहेगा और 2-3 दिनों तक इस मुद्दे की लगातार चर्चा होते रहेगी, उसे लेकर हम हाजिर हैं। वैसे में खबरों की रफ्तार की शुरुआत करते हैं और रातों रात बुलेटिन में पहली खबर, तेजस्वी यादव का टीयर बरकरार। ये टेरर इसलिए बरकरार है क्योंकि जातीय गणना में जिस तरीके से भाजपा गिविन की, नीतीश कुमार को ऑब्वियसली भाजपा क्रेडिट देना चाहती है क्योंकि नीतीश कुमार चेहरे हैं एनडीए गठबंधन के, लेकिन उस चेहरे पर उसी तरीके से आप बार बार पेंट पुचारा कर रहे हैं। जिस तरीके से एक इमारत जिसकी नींव हिल गई हो उस पर बार बार पुचारा करने से वो नया नहीं हो जाता जी। नीतीश कुमार की चेहरे की क्रेडिबिलिटी निश्चित ही घटी है जी। हालांकि उनके दावपेच अभी भी सबसे खतरनाक है। तेजस्वी उनके आसपास भी नहीं टिकते हैं। भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी जो केंद्र की सत्ता में, और वो भी 15 साल के आसपास, मतलब तीसरा टर्म चल रहा है जी, तो वो भी नीतीश के सामने पानी मांगने लगती है। बिल्कुल। तो ये नीतीश के ताकत के बारे में बताता है जी। लेकिन निश्चित ही नीतीश का वोट बैंक खिसका है। उनके चेहरे की जो चमक है वो कमजोर पड़ी है, फीकी पड़ी है। और तेजस्वी यादव जितना ही नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं उतना ही मजबूत होते जा रहे हैं जी। उनकी पॉपुलैरिटी हर सर्वे में सबसे ज्यादा है। बिहार इस वक्त तेजस्वी को सीएम के तौर पर देख रहा है जी। तो निश्चित ही इसका डर भाजपा पर ज्यादा दिख रहा है। नीतीश कुमार को ये पता है कि ये सब जिम्मेवारी अब भाजपा की हो गई है जी। हमने अपना काम कर दिया, भाजपा को केंद्र में हमने लाया ना। बिल्कुल। आज 12 सांसद इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं उनके, लेकिन अब भाजपा के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो विधायकों की संख्या बढ़ाकर नीतीश कुमार को उस रोल में वापस फिर से स्थापित करे जिसमें वो अब तक रहे हैं 20 साल तक जी। अगली खबर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है जहां वो गलत देखते हैं क्लास वहीं पर लगा देते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। नीतीश कुमार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है कि नीतीश ने लगाई है क्लास जोरदार सभी को। नीतीश ने सभी विभागों में क्लास लगाई है। ये केवल कल हल्ला उड़ गया कि भाजपा के नेताओं का क्लास लगा रहे हैं नीतीश कुमार, बुलाकर डांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। नीतीश ने सभी विभागों के नेताओं को क्लास लगाई है। हर मंत्री को टास्क दिया गया है। चुनावी साल है, चुनावी महीना चल रहा है एक तरीके से, और 2-3 महीने में तो चुनाव हो ही, मतलब एकदम मोड में आ जाएंगे हम जी। अभी भी मोड में ही है लेकिन तो पूरी स्पीड में आ जाएंगे। नीतीश इसको लेकर कमजोर नहीं बनना चाहते हैं। नीतीश जानते हैं कि इस बार वो बहुत दौड़ नहीं पाएंगे, इस बार वो बहुत ज्यादा तिगड़म नहीं लगा पाएंगे जो पहले चुनाव में लगा चुके हैं। तो इस बार नीतीश कुमार का टारगेट जो है वो पूरी तरीके से वर्क ओरिएंटेड है जी। जो भी मंत्रालय है, चाहे भाजपा के हों या जदयू के हों, परसों जदयू के नेताओं को ये टास्क दिया गया कि अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड 6 महीने का प्रस्तुत कीजिए। साल भर वाला करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने का प्रस्तुत कीजिए। और जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग आपने किए हैं उसकी फिर से एक बार जांच कीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विवाद का एक बड़ा कारण बन रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। नीतीश कभी भी इसको छोड़ते नहीं है, कंप्लीट अपने सामने वाले को देते नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी इस वक्त चला रहे हैं, विजय सिन्हा चला रहे हैं। आपको पता है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में भी बहुत इस मामले को लेकर एक रास्ता नहीं है, एक रुकता नहीं है। और उसी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, नीतीश कुमार ने बैठक पहले जदयू के मंत्रियों के साथ की, फिर उसके बाद भाजपा के मंत्रियों को बुलाकर भी टास्क दे दिया कि देखिए चुनावी साल है, ऐसा ना कि कोई विवाद आपके ऊपर आ जाए, कोई आपके ऊपर आरोप लग जाए। जो काम कर रहे हैं उसको बहुत संजीदता से करिए। जो अब तक टेंडर्स पास हो चुके हैं जी, उनके काम का जायजा लीजिए जी। हम सराय रंजन में थे, सराय रंजन में भ्रष्टाचार का एकदम कह सकते हैं कि नदी बह रही है। बिल्कुल। और खास तौर पे नीतीश कुमार के आसपास के लोगों पर ही ज्यादा इसकी गाज गिरने वाली है। ऐसे में विजय चौधरी के क्षेत्र में हमने सराय रंजन में देखा कि भ्रष्टाचार की एकदम एक से एक गाथाएं लिखी हुई है जी। तो ज्यादा टाइट करना चुनाव में जरूरी है उनको, क्योंकि कुणाल कुमार ने उनके भ्रष्टाचार को लेकर चैलेंज कर दिया है उनको, एकदम कहा सकता है ना
कि ललकार दिया है। जी, और साफ तौर पे खुली चुनौती दी है कि 7 दिनों के अंदर आप इस सभी को खत्म कीजिए, बिल्कुल। नहीं करेंगे तो हम करवा देंगे। नहीं करेंगे तो करवा देंगे, चुनाव हार जाएंगे। जी, ऐसे ही कई क्षेत्रों में चुनाव हार रही है जी, एनडीए, तो जी। नीतीश को ये फीडबैक मिल चुका है। अगली खबर काफी अहम इसलिए क्योंकि चिराग पासवान से जुड़ी हुई। चिराग पासवान फिर से फरार हो रहे हैं। ये फरार हो नहीं रहे हैं, दरअसल मीटिंग्स में नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह से चर्चा शुरू हो गई कि क्या चिराग पासवान नाराज हैं। देखिए, ये जदयू और भाजपा के बीच की साठगांठ पहली है। जी, वो सीटों को लेकर आपस में बातचीट कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, चूंकि मेजर स्टेक होल्डर्स यही दोनों पार्टियां हैं जी। और एक दूसरे को सीटें चेंज भी करनी है। चिराग पास तो कोई विधायक नहीं है, तो नो विधायक नो समस्या। जी, जिनके विधायक है उनको समस्या है ना, बिल्कुल। उनको अपनी सीटें काटकर राजा देनी है, आरएलएम को, जी। फिर माजी जी को, फिर चिराग जी को, जी। और चिराग का भी तो बहुत बड़ा मुख खुला हुआ है। जी। तो इस सब कुछ करने से पहले जदयू भाजपा को आपस में, दोनों बड़ी पार्टियों को आपस में एक क्या कहते हैं, कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और चिराग इसकी वजह से नाराज तो हो रहे हैं डेफिनेटली। उनके नेता के बयानों में, उनके जो जीजा हैं एमपी अरुण पासवान, अरुण भारती जी, उनकी भी नाराजगी है। बिल्कुल, उनकी भी नाराजगी है, अच्छी खासी नाराजगी है। जी। तो ये लोग सीटों को लेकर दरअसल ये इंतजार नहीं कर सकते हैं ना कि हमें फरमान सीधा सुनाया जाएगा, आपको इतनी ही सीटें मिलेंगी। जी। इन्होंने खुद ही फरमान दे दिया कि हमको इतना चाहबे कीजिए। जी। इसलिए हो सकता है कल के मीटिंग से चिराग पासवान भी गायब रहे। हाई अलर्ट पर बिहार चला गया है। देखिए, बिहार ही नहीं, देश भर में कई राज्यों में ब्लैकआउट होगा। जी, ये आपके हमारे जीवन में पहली बार हम देख रहे हैं। जी। ब्लैकआउट क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे कुछ देशवासियों को पहलगांव में मार दिया गया टेररिस्ट के द्वारा, और वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। इसको लेकर पूरे देश भर में युद्ध की तैयारी में हमारा सरकार है, जी। हमारी सेना है। जी, और कल ही मंत्रालय से जारी कर दिया गया था कि कई राज्यों को सूचना दिया गया कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए, मॉक ड्रिल कीजिए और ब्लैकआउट कीजिए। बिहार में कटिहार, पटना, पूर्णिया, बरौनी और बेगूसराय, इन जगहों पर 7 तारीख को 7 बजे, यानी आज 7 बजे बिहार के इन जिलों में कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। सेना मार्च करेगी और एक तरीके से युद्धाभ्यास होगा। आंतरिक, देखिए, जब युद्ध होता है तो केवल बॉर्डर पर ही नहीं रहता है, बल्कि इसे गृह विभाग भी एक होता है, और वो विभाग आंतरिक सुरक्षा को बड़ा महत्व देता है। आपको अच्छे से पता है कि चूंकि बॉर्डर सटे हुए हैं तो अंदर से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। अगर न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल्स लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के लोग, तो जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं उनमें ज्यादा, तो जो सेंसिटिव एरिया है उनमें ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं। और इसी को लेकर पटना चूंकि हॉटस्पॉट है, पटना कई राज्यों के हॉटस्पॉट के तौर पर है, बिहार में कई जिलों का राजधानी है पटना, तो पटना इसलिए हॉट टारगेट पर है। इसके अलावा कटिहार चूंकि बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, पूर्णिया बॉर्डर एरिया है, बरौनी, बेगूसराय, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर, बरौनी में भी आपको पता पावर सेंटर, पावर वाला ये है वहां पे, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इन क्षेत्रों में हमला किया जा सकता है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के भी रडार पर रहता है। इस वजह से ब्लैकआउट आज होगा, 7 बजे देखने लायक दृश्य होगा बिल्कुल देश भर में। बिल्कुल। अगली खबर काफी अहम, नीतीश कुमार के पुत्र से जुड़ी हुई है, निशांत से जुड़ी हुई है। अब निशांत अलग नए रोल में नजर आए हैं। देखिए, निशांत रोल में नजर आएंगे। निशांत अब नीतीश कुमार के काम को हल्का करेंगे जी, शैडो गवर्नेंस चलाएंगे। अब तक जो सम्राट चौधरी कर रहे थे या विजय चौधरी कर रहे थे या पूर्व में ललन सिंह कर रहे थे, अब वो आपको करते हुए निशांत नजर आएंगे। निशांत विल टेक ओवर सम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नीतीश कुमार, नॉट एज अ सीएम और नॉट एज अ पार्टी मेंबर। वो बाहर के ही व्यक्ति होते हुए, आपने कल ही उनके बयान को देखा होगा, उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए सारे आंकड़े सरकारी गिनाए। बिल्कुल, मतलब दोज डेटास वर फेड टू हिम। उन्हें होमवर्क कराया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि आपके पिता के कितने कार्यकाल के दौरान कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं और क्या क्या उपलब्धियां नीतीश कुमार के शासनकाल की, और वो उन्हें अब मीडिया के समक्ष रख रहे हैं बकायदा। होनहार पिता के होनहार पुत्र जो चला रही है कैंपेन। तो निश्चित ही अब यात्रा भी करने जा रहे हैं। 9 जून में बिहार को डिवाइड किया हुआ है, भाजपा और एनडीए के वो स्टार प्रचारक भी होंगे निशांत। तो रोल्स नए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप आगे चल के सरकार बनेगी तो उसमें भी एक नया रोल रहेगा। चलिए, रातों रात बुलेटिन आप देख रहे थे, जहां खबरों की रफ्तार हमारी काफी अहम थी, और इसी तरीके से लगातार खबरों की रफ्तार हम आपको डेली सुबह 7 बजे। इसके लिए आपका प्यार हमें चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और रोज इस वक्त हाजिरी जरूर दीजिए। अगर आप टाइम पर नहीं देख सकते हैं तो 12, 1, 2 बजे तक भी आप इस वीडियो को देखिए। अगले पूरे दिन तक ये वीडियोस प्रासंगिक रहेंगे। अगर पूरा विश्लेषण नहीं देख सकते तो कम से कम रातों रात देखिए। चलिए, तो बने रहिएगा रातों रात के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।